बजरंग जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कंसेप्ट है? एक मिनट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? नमस्कार सभी तमाम पत्रकार साथियों को। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये फसल बीमा जो 2021 है, 2021 में पूरे तहसील के जितने भी किसान हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्कैम, एक प्री प्लान्ड योजना के तहत मैं तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं उन दर्शकों को कुछ बातें पहले क्लियर करना चाहता हूं। अब पूरा जो अपना भादरा है, भादरा में करीबन 51 पटवार मंडल, हर पटवार मंडल में 5 फसलों के 4-4 एक्सपेरिमेंट यानी फसल कटाई प्रयोग होते हैं। 1020 फसल कटाई प्रयोग हुए अपने भादरा तहसील के अंदर, जिसमें 7 पंचायतें नौरवाड़ी भी आ गई जो परिसीबन की पंचायतें हैं। अब जो फसल कटाई प्रयोग हुए वो राजस्व के पास में यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कृषि विभाग के द्वारा किए गए, संपादित किए गए। राजस्व डिपार्टमेंट के पास जो करीबन मूंग, मोठ और कपास यानी कि मुख्य रूप से जो मूंग और मोठ का जो बीमा बना वो राजस्व विभाग के पास आया, और कृषि विभाग के पास आया सिर्फ गुआर और बाजरे का, जिसका बीमा वैसे भी कम ही बनना था। अब टोटल 1020 एक्सपेरिमेंट इन दोनों डिपार्टमेंटों के पास आए। रही बात 1020 प्रयोगों में से 612 प्रयोगों में घोटाला हुआ, यानी मोर देन 60%, 60% से ज्यादा जो प्रयोग हुए उनमें घोटाला हुआ, उनमें गबन हुआ, उनमें एक सुनियोजित तरीके से एक फ्रॉड किया गया बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। और ये जो 612 एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग हुए ये सैटेलाइट के आधार पर किसानों के खातों में बीमा आया, और बीमा बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके किसानों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। ये वो 612 प्रयोग हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किए। अब भादरा में टोटल पॉलिसियां हुई करीबन 1,15,030 पॉलिसियां, और उसमें 49,227 किसानों के खातों में पैसे आए, यानी कि 65,803 पॉलिसियों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और ये जो 49,000 पॉलिसियों के खाते में जो पैसा आया वो मात्र और मात्र 55 करोड़ रुपए आया। जो भादरा में 55 करोड़, पूरे जिले की अगर आप बात करा, अपने पड़ोसी तहसील जो है नौर के अंदर ये करीबन 150 करोड़ है, 147 पॉइंट समथिंग की फिगर है। भादरा में 55 करोड़ और नौर में 150 करोड़। क्यों? वहां पर क्रॉप कटिंग द्वारा किसानों को बीमा दिया गया। अगर हम बात करें रावतसर की, रावतसर के अंदर 128 करोड़ रुपए बीमा है। भादरा में 55 करोड़ और रावतसर में 128 करोड़। वहां पर सैटेलाइट से बीमा नहीं आया। हमारी पड़ोसी तहसील में नौर में और रावतसर में पूरा बीमा जो आया वो क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर आया। अब पूरी अगर हम कहानी अगर देखेंगे, भादरा का करीबन जो बीमा बन रहा था, क्यों करीबन जितनी 250 तहसील है अपने पूरे राजस्थान में, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ मूंग और मोठ का वो भादरा में हुआ, और भादरा का बीमा बन रहा था करीबन 300 करोड़ रुपए। अब बीमा कंपनी को जब ये पता चला कि जी हमें 300 करोड़ रुपए किसानों को देने पड़ेंगे, अब वहां से इन्होंने सेटिंग करनी स्टार्ट करी। अब ये जो सेटिंग है यानी कि 250 तहसीलों में सबसे ज्यादा नुकसान भादरा में। अगर थारे पत्रकार साथियों अगर याद हो, वे सारा मूंग गल गया वे टाइम के ऊपर, जमा काला मूंग हो गया, और मूंग की जो फसल थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। वहां से गेम स्टार्ट होता है। अब बीमा कंपनी क्या कहती है? बीमा कंपनी कहती है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रयोग हो रहे हैं, 2 तरीके से जो प्रयोग होंगे, यानी उनके बाद जो सूचना आएगी। सीसी जो ऐप है, यानी कि बीमा कंपनी या फिर एक भारत सरकार की एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है जो एंड्रॉइड फोन से, जिसको हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन बोलते हैं। उस ऐप के जरिए ही आप किसानों का जो क्रॉप कटिंग है वो आप कंपनी को सूचना दोगे। दुर्भाग्यवंश देखो, भादरा में एक भी एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन नहीं हुआ। अब 19 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कृषि विभाग और राजस्व को ग्वार, बाजरा और मूंग, मोठ और कपास का एक्सपेरिमेंट करने का दायित्व दिया। यानी कब? अगस्त में, पिछले साल। सितंबर की 23 तारीख को डीडी एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ एक चिट्ठी लिख के देते हैं सभी विभागों को कि सीसी एप्लीकेशन से ही 100% ये जो क्रॉप कटिंग के आंकड़े हैं ये सरकार तक या बीमा कंपनी तक आने चाहिए। 23 सितंबर को डॉक्टर अशोक यादव, ये कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबंधक है एआईसी के,
इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि जो ऑफलाइन प्रयोग हुए हैं वो आप हमें मेल के द्वारा सूचित करोगे। इनको बार बार यानी कि जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो राजस्व के लोग हैं और कृषि विभाग के लोग हैं, इनको बार बार चिट्ठियां आई हैं। मैं एक एक चिट्ठियां आपको दिखाऊंगा अभी कि जो ऑफलाइन जो प्रयोग हुए, यानी भादरा में सारे प्रयोग ऑफलाइन हुए। ऑफलाइन जितना भी प्रयोग हुआ, बोले आंगी सूचना थे माने मेल उद्योगा, ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया। और जो अगर मेल से सूचना नहीं दी तो बोले किसानों के खातों में बीमा नहीं आएगा। ये चिट्ठी लिखी हुई है डॉक्टर अशोक यादव की, जो कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबंधक थे उस समय पे। 27 सितंबर को जो कृषि आयुक्त है ओम प्रकाश जी ने एक और चिट्ठी लिखी कि 100% सीसी ऐप के द्वारा ही आपको सूचनाएं देनी है। परंतु सत्ता में जो लोग बैठे हैं भादरा के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीमा कंपनी के साथ में मिलके एक बहुत बड़ा घोटाला किया, जनता को बार बार गुमराह करने का काम किया। अब 4 अक्टूबर की यानी सितंबर की ये जो 3 चिट्ठियों का मैंने जिक्र किया है, ऐसी 3 नहीं ऐसी सैकड़ों चिट्ठियां लिखी गई हैं। सितंबर के अंदर गाइडलाइन का हवाला देके, क्यों गाइडलाइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ था, जो फसल बीमा की जो गाइडलाइन है जिसको अधिसूचना जो बोलते हैं, अधिसूचना में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर सीसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप हमें सूचना दोगे जो क्रॉप कटिंग की, तो ही किसानों के खातों में बीमा आएगा। ये चिट्ठी लिखी 4 अक्टूबर को, और वो गाइडलाइन भी साथ में अटैच की हुई है जो कलेक्टर साहब की, जो भादरा तहसीलदार, एसडीएम, कृषि विभाग यानी कि तमाम जितने भी जिले के अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों को ये सूचना दी गई है कि आपको सीसी एप्लीकेशन से करना है। 8 अक्टूबर को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी कि जो बीमा कंपनी ने बिल्कुल क्लियर कट एक गाइडलाइन निकाली है कि आप बीमा कंपनी को सीसी ऐप या फिर मेल के थ्रू ही सूचना दोगे। मोबाइल द्वारा दी गई सूचना, व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचना बीमा कंपनी मान्य नहीं करेगी। 11 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इन्होंने रबी 2020 में बिरान में बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया, उसका हवाला देके तमाम जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं विभाग के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, इनको एक और चिट्ठी लिखी है। बोला कि आपको इसके अंदर पूरी पारदर्शिता पूर्वक जो डिटेल है किसान की वो सबमिट करवानी है। अब 27 अक्टूबर को अब कहानियां शुरू होती है। 27 अक्टूबर को एक स्टैक की जो मीटिंग होती है, स्टैक की मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया जाता है, जब हम डुंगराना में एक आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में वे डॉक्यूमेंट और है निकाल आ रहा है, उस आंदोलन के तहत दैनिक भास्कर पत्रिका और बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से एक सूचना निकाली जाती है। ये सूचना आती है 20 अक्टूबर को कि भादरा जो विधायक हैं, भादरा विधायक के अकॉर्डिंग, भादरा विधायक की अनुशंसा के कारण भादरा में जितना भी जो बीमा आ रहा है वो पूरा का पूरा क्रॉप कटिंग से आ रहा है। मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा, गुरुवार 20 अक्टूबर 2022 की एक खबर है, जिस दिन डुंगराना के किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बिल्कुल ठीक इस खबर के नीचे एक और खबर आती है कि भादरा का खरीफ 2021 का बीमा जो है वो फसल कटाई प्रयोग पर निर्धारण होगा, यानी कि क्रॉप कटिंग के ऊपर निर्धारित होगा। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि विधायक बलवान पूनिया द्वारा खरीफ 21 के बीमा क्लेम को लेकर कई दिनों से राजस्थान के ऊपर युद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। और इन्होंने एक और चीज लिखी है कि संबंधित बीमा कंपनी एआईसी जो है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है जी भादरा में। इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया अखबार में उस समय पे, और इसी चीज का हवाला देकर डुंगराना का जो आंदोलन कमजोर करने की एक साजिश की गई कि 2021 का जो बीमा है खरीफ का, बोले उसमें कोई आपत्ति को नहीं। अब इसमें क्यों, देखो जो अधिकारी से राज है वो याद है। अब इस प्रेस नोट के नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि उक्त जानकारी जो है, ये उक्त जानकारी भादरा उपखंड अधिकारी ने दी। अगर आप देखोगे उस समय पे, यानी कि भादरा एसडीएम ने एक इंफॉर्मेशन दी है किसानों को, जमींदारों को, बोला कि आपका जो बीमा है वो भादरा विधायक की अनुशंसा के अनुसार बोला क्रॉप कटिंग के आधार पर आएगा। अब कहानी कहां शुरू होती, स्टैक की मीटिंग के अंदर जब ये सारी चीजें रखी गई, उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जब डेटा जो सबमिट किया जाता है, वो डेटा सबमिट किया जाता है 28/10 को। बीमा कंपनी ने जब फाइनल बीमा बनाने की प्रक्रिया शुरू की, अब इसके अंदर जब बीमा कंपनी ने क्लियर मना कर दिया कि हम मोबाइल से आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मोबाइल की सूचना से यानी फोन से जितने भी आप सूचना दोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से जो सूचना दोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, या तो सिर्फ सीसी एप्लीकेशन से जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप से एक्सेप्ट होगी, या फिर अगर आप ईमेल करोगे जब
मेल के ऊपर जब आप सूचना दोगे, अगर ऑफलाइन प्रयोग हुए, एक सोची समझी योजना के तहत ऑफलाइन प्रयोग हुए और उस ऑफलाइन प्रयोगों की जब सूचना जब बीमा कंपनी को दी गई है, तो सभी के सभी जितने भी पटवार मंडल हैं जहां पर मूंग, मोठ और कपास का बीमा कटना था, हर जगह सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मोबाइल से सूचना दी गई। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जितने भी पटवार मंडल, इतनी चिट्ठियों का जब आदान प्रदान पहले हो गया, जब क्लियर कट कर दिया गया, तो ये जो जालसाजी हुई, ये जालसाजी 220 करोड़ रुपए का जो बीमा किसानों का जो गबन कर दिया गया, मात्र 55 करोड़ बीमा है 300 करोड़ में से। अब बीमा कंपनी क्या बोल रही है? बीमा कंपनी बोल रही है हमने भादरा का अकाउंट फ्रीज कर दिया और जो नेशनल पोर्टल है अब वो पोर्टल फ्रीज है, बोला अब हम उस पर हम कुछ नहीं कर सकते और हमने भादरा का पूरा बीमा दे दिया। अब अगर ये जो गलती है, हम या तो यही मानेंगे कि या तो सरकार के नुमाइंदों की गलती है, सरकार के जो कर्मचारी है उनकी गलती है, तो इसका नुकसान जमींदार क्यों भुगते? तो इसी चीज को लेकर आज माननीय एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है, जिसमें हमारी जो मुख्य जो मांगे रहेंगी, आप ये देखोगे तमाम मोबाइल से सूचना दी गई, कहीं भी ना तो ऑनलाइन प्रयोग हुआ, सीसी ऐप से कहीं नहीं दी गई, ना ही ईमेल से लिखी गई। जो डॉक्टर अशोक यादव ने बोला था कि जो भी ऑफलाइन प्रयोग हैं वो सभी के सभी आप हमें ईमेल से सूचित करोगे या फिर उस चीज की आप रिसीविंग लोगे। अब हमारी यही मांग रहेगी कि इस चीज की जांच की जाए और जांच की जाए जब डिपार्टमेंट में सारी सूचनाएं जब मोबाइल से दी हैं। अगर आप देखोगे लास्ट के अंदर एक चीज अंकित की गई है कि उपरोक्त सूचना समस्त पटवारियों द्वारा बीमा प्रतिनिधि को जरिए मोबाइल फोन से दी गई। जब बिल्कुल क्लियर कट आदेश आ गए थे तो ये इतनी बड़ी चूक हुई, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ जो किसानों का, उसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। मैं सीधा सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए, क्यों? अब 51 पटवार मंडलों के हर एक छोटे से छोटे अधिकारी के पास जब ईमेल से सूचना आई है, पत्रावली से सूचना आई है, तो पहली बात उन्होंने ऑनलाइन प्रयोग क्यों नहीं किए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ऑफलाइन अगर प्रयोग किए, ऑफलाइन प्रयोग की सूचना ईमेल के माध्यम से क्यों नहीं दी गई? एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि सारा का सारा सुत्या का पाडा ही जमा है, वही कहानी है। यानी ये अगर सारा ही सुत्या, तो उस चीज का नुकसान जो है वो किसान क्यों भुगते? अब मैं आपको एक एक पत्रावली का वो दिखाता हूं, जो थोड़ी देर पहले जो मैंने तथ्य जो रखे हैं, उन तथ्यों की क्लैरिटी के लिए खरीफ 2021 में होने वाले समस्त राजस्व फसल कटाई प्रयोग हैं वो स्मार्टफोन के माध्यम से सीसी ऐप द्वारा होने चाहिए। ये चिट्ठी कौन लिखता है? ये चिट्ठी लिखते हैं हमारे जिला कलेक्टर। और कितनी तारीख को? 4 अक्टूबर को। यानी जब फाइनल सूचना दी गई है उससे करीबन 20 दिन पहले, उससे 20 दिन पहले कलेक्टर साहब ने ये चिट्ठी लिख दी है। इसके बाद में भी अगर हम देखते हैं, एक और कार्यालय आदेश आता है, किसका? नथमल जी डिडेल का, जो हमारे पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि जी जो राजस्व विभाग है वो मूंगफली, मूंग, कपास और मोठ की क्रॉप कटिंग करेगा। यानी मूंग और मोठ और कपास में जहां नुकसान हुआ, मूंग और मोठ राजस्व डिपार्टमेंट के पास आया और पूरा का पूरा राजस्व डिपार्टमेंट में जहां भी क्रॉप कटिंग करी वो पूरा नील और जीरो कर दिया गया। यानी राजस्व विभाग, भादरा मौजूदा जो विधायक है उनके नीचे काम कर रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भादरा विधायक ने जो भी जालसाजी करके कंपनी के साथ, क्यों ये तीसरे दिन कभी बोलते थे आज हम कृषि आयुक्त से मिले, कभी हम किसी से मिले, तो वो किसानों का भला करने के लिए नहीं, वो अपना भला करने के लिए जा रहे थे। और ये जो 60% जो बीमा नंबर बता रहा हूं मैं, सिर्फ अगर आप पैसे में अगर बात करोगे तो 300 में से सिर्फ 55 करोड़ ही है, ठीक है। तो 60% लोगों का जो क्रॉप कटिंग जो हुई वो गलत तरीके से कंपनी के आगे पेश की गई। हमने जब इसका डुंगराना में विरोध किया तो इन्होंने सिर्फ इस अखबार के माध्यम से बोला कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं लगी है, राजस्थान पत्रिका और भास्कर की कटिंग है जिसके अंदर इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं लगी। परंतु ये करीबन 625 आपत्तियां अगर लगी हैं तो ये भादरा की ही आपत्तियां हैं। अब और अगर मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, इसको साइलेंट, 8 अक्टूबर को एक और चिट्ठी लिखी गई। बीना वर्मा ये संयुक्त निदेशक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि खरीफ 21 में फसल कटाई प्रयोग स्मार्टफोन से सीसीई ऐप द्वारा संपादित कराया जाए। यानी जब इनको बार बार और इस चीज की हमें भनक लगी थी जुलाई में कि भादरा के जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं बीमा कंपनी के साथ मिलकर पैसा खाना चाह रहे हैं, हमने 18 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था माननीय एसडीएम साहिबा को कि भादरा में क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर बीमा आना चाहिए। क्यों?
इनकी जो कार्यकारिणी थी वो हमें उस समय पे पता चल गई थी, परंतु इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, किसानों का पैसा हड़पने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे ऐसे प्रेस नोट निकलवाए हैं जिसमें इन्होंने बार बार यही बात कही है कि जी हम तो किसानों का बीमा क्रॉप कटिंग से दिलाएंगे। जो आंदोलन खत्म किया गया डुंगराना वाला, उसमें ये बात इन्होंने रखी कि हाँ जी क्रॉप कटिंग से ही आपका बीमा आएगा, और ये बात बार बार अखबारों के अंदर लेके लोगों के दिमाग में जचा दी गई। किसान देखो भोड़ो है जमींदार के दिमाग में जैसी हाँ जी मारो क्रॉप कटिंग हुआ होगा, ये जबकि जो चीजें आई। अब एक और चिट्ठी 7/9 को लिखी गई थी, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है बोला कि जो क्रॉप कटिंग है ये बिल्कुल सही समय के ऊपर होनी चाहिए और जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं आपको एक और चिट्ठी दिखाऊंगा, ये दानाराम जी गोदारा जो डिप्टी डायरेक्टर है हमारे जिले के, जो मालिक कह सकते हैं हम इस चीज का, दानाराम जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि समस्त फसल कटाई प्रयोग सीसी ऐप के माध्यम से सही समय पर संपादित किए जाएं। जब बार बार इन लोगों को जब ये बोला गया कि आप ऑनलाइन प्रयोग करके, और सीसी ऐप जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप है, तो बादरा में सारे के सारे ऑफलाइन प्रयोग होना सबसे पहला सवाल है कि इन्होंने इतने बड़े अधिकारियों की बात क्यों नहीं मानी। क्यों? अब जो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, इनका हाथ इनके सर पे था और मजबूर करके इन लोगों को, तमाम कर्मचारियों को, बादरा विधायक ने ये कचरा मचाया है। ये किसानों का जो हक जो था, ये हक खाने की बात कही है। अब डॉक्टर ओम प्रकाश जो कृषि आयुक्त हैं, इनकी एक चिट्ठी दिखाता हूं आपको जो 27/9 को लिखी है। बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने कहा है कि समस्त राजस्व फसल कटाई प्रयोग जो है वो फोन के माध्यम से सीसी ऐप द्वारा होने चाहिए। यानी इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने, जब कृषि आयुक्त ने, डेप्टी डायरेक्टर ने, कलेक्टर ने, जब रीजनल मैनेजर ने, इन सब ने इनको बिल्कुल क्लियर कट आदेशित कर दिया है। बोला कि अगर आप हमें फोन से या फिर व्यक्तिगत रूप से अगर सूचना अगर देते हो बाद में, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये नई गाइडलाइन आई है, वो गाइडलाइन भी मेरे पास में रखी हुई है। जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना में बिल्कुल साफ और क्लियर लिखा हुआ है। परंतु बादरा के सत्तासीन लोगों ने, एक और चिट्ठी दिखाता हूं ओम प्रकाश जी की, ये भी 6/9 की, समस्त फसल कटाई प्रयोग स्मार्टफोन के माध्यम से होने चाहिए। यानी बार बार ये चीजें बताई गई। ये कार्यवाह क्षेत्रीय प्रबंधक है, ये रीजनल जो हम बोलते हैं, जो मैनेजर हैं, जो आरएम जो हैं, ये टेम्परेरी जो कार्यवाह आए थे डॉक्टर यादव, हरियाणा से इनको स्पेशली यहाँ पे इसलिए लगाया गया था। क्यों? इससे पहले वाले जो थे ये शायद ये सेटिंग नहीं कर पा रहे थे बादरा विधायक के साथ, और इन्होंने आते ही सेटिंग मारी। परंतु हाँ, जनता को बरगलाने के लिए इन्होंने बार बार यही चीजें रखी कि आपका बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर आएगा, एक सबूत के साथ। अब आगे का जो प्लान रहेगा, सिर्फ 2021 खरीफ ही नहीं, 2021 जो रबी है उसके अंदर भी इनकी पूरी जालसाजी चल रही है। हमारे पास में जो इंटरनल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन है, उस बीमे को भी ये लोग क्रॉप कटिंग के आधार पर ना देके सैटेलाइट के आधार पर देने के लिए बीमा कंपनी के साथ सांठ-गांठ कर चुके हैं। करीबन 225 करोड़ का जो घोटाला हुआ, इस घोटाले का जिम्मेवार कौन है? मैं तमाम जनता से और आपके दर्शकों से ये एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाली 13 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कि ये जितने जो फसल कटाई प्रयोग हुए हैं 625 के समथिंग, इन फसल कटाई प्रयोगों की फाइल को दोबारा खोला जाए, और जो 220 करोड़ रुपए जो बेसिकली मूंग का और मोट का जो नुकसान है वो किसानों के खातों में वो पैसा दोबारा डाला जाए। अदरवाइज 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, डुंगराना में चक्का जाम किया जाएगा, और उस चीज की जिम्मेवार बिल्कुल और बिल्कुल शासन और प्रशासन होगा। क्यों? बहुत पहले हम 24 तारीख को, कल जो हमारा एक चक्का जाम होना था, उसको हमने डिले किया। क्यों? उसमें मुख्य मांग हमारी 2020 की थी। 2021 वाला, क्योंकि उस समय तक ये था कि 2021 वाला आएगा। अब बीमा कंपनी ने बोल दिया जी 2021 तो मेसारो क्लियर कर दियो। तो अब वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए 13 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रही बात 2020 की रबी की 2020 की रबी के अंदर हमने बहुत सी किसानों की फिजिकल जाके हमने पॉलिसियां बीमा कंपनी को, बादरा एसडीएम को दी हैं मार्फत कलेक्टर साहब, बादरा कृषि विभाग, उनमें से बहुत से किसानों का बीमा आया है। परंतु अभी भी बहुत से किसान हैं जो 2020 के वंचित रह गए हैं। तो माननीय जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हनुमानगढ़ के, उनसे मुलाकात के बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस चीज का कि आप हमें सूचना दे दीजिए जिन किसानों का 2020 का बीमा नहीं आया, वो बीमा हम जल्दी से जल्दी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 24 तारीख का चक्का जाम स्थगित किया गया था। अब कुछ पॉलिसियां ऐसी भी हैं, वो जो तमाम किसान, आपके जो दर्शक